अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का तमाम सेक्टर्स में लाइक पंजाब के अंडर जितने भी आते हैं, सिंध के अंदर जितने भी आते हैं और केपी के अंडर जितने भी आते हैं, सब प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के बारे में जो उनके क्लोजिंग मेरिट की प्रोडिक्शन है और कैलकुलेशन जो मैंने की है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपके साथ इस कैलकुलेशन को सपोर्ट करने के लिए जो एविडेंस मैंने जिन बेसिस पे मैंने ये कैलकुलेशन की है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले मैं आपके साथ गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस एज वेल जो यूएचएस के अंदर आते हैं उनका जो मेरिट था वो प्रिडिक्ट किया था और उसकी कैलकुलेशन भी मैं लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू कि 93.5 तक अगर एमबीबीएस का जाता है और 92.5 से लेकर 93.5 तक जितने भी स्टूडेंट हैं वो बीडीएस के लिए एलिजिबल हैं, उन सबको वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। और मैंने बहुत सारे बच्चों को अप्लाई भी करवाया था और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों के साथ शेयर कर देता हूँ, जिसकी एंट्री फीस 200 रुपीज़ ओनली है। आप एक दफ़ा 200 रुपीज़ पे करके लाइफ टाइम हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसमें आप हमसे प्रेफर लिस्ट बनवा सकते हैं। किसी भी प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट और इस साल का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट भी हमसे हासिल कर सकते हैं। उनकी जो लिस्ट है वो पहले ही मैं बच्चों के साथ शेयर कर चुका हूं और जो इस साल के एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट की लिस्ट है वो मैंने बना ली है और बच्चों के साथ शेयर कर दी है। इसके साथ साथ सिलेक्शन लिस्ट लगेगी गवर्नमेंट कॉलेज की, उसके बाद वो जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट की जो लिस्ट है मैंने बनाई है वो दोबारा अपडेट होगी, क्योंकि जब एक दफ़ा गवर्नमेंट के फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगेगी तो पता चल जाएगा कहाँ तक बात जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कि 93 या 94 प्लस थे उनका नम्स में भी नाम आया था, तो बहुत सारे बच्चे नम्स में चले गए थे, तो एक गैप क्रिएट हो गया था। 92 तक बच्चे जो हैं वो फोकस करेंगे गवर्नमेंट की तरफ और उसके बाद उससे नीचे वाले जो बच्चे हैं वो या तो रिपीट करेंगे या फिर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो शिफा इंटरनेशनल और रफा इंटरनेशनल जैसे कॉलेजेस जिनका 89 तक जाता है उनमें अपना परस्यू करेंगे एमबीबीएस और बीडीएस। इसके बाद फिर नीचे बच्चे आते हैं और जो 85% से ऊपर के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो सारे बच्चे या तो रिपीट करेंगे या फिर मतलब देयर इज लॉट ऑफ चांसेस के वो रिपीट ही करें, क्योंकि वो बच्चे क्योंकि उन्हें ना एक किस्म का वो जो फ्रेशर होंगे ना 85 से ऊपर है और वो फ्रेशर है, तो वो लाइक 90% चांसेस है कि वो रिपीट ही करेंगे। वो कहेंगे लाइक हमें बस 10-15 नंबर यहाँ से बढ़ाने 10-15 नंबर यहाँ से बढ़ाने तो हम मेरिट पे आ जाएंगे। तो फिर हम अगर उस वाले फैक्टर को मान लेते हैं कि इतने बच्चों ने रिपीट करना है तो फिर हमारे पास हेल लॉट ऑफ गैप, बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा, तो जिसको कवर अप करने के लिए फिर मेरिट नीचे जाएगा। अब लास्ट ईयर का जो मेरिट गया था पंजाब का वो 67 तक गया था। अब वो ऐसे गया था, इसमें भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हैं। वो डेंटल का गया था कुछ जगह और कुछ जगह तो एमबीबीएस का भी इतना ही गया था। डेंटल का ऑन रिकॉर्ड है, डेंटल का तो 67 से भी नीचे गया था ऑन रिकॉर्ड, और एमबीबीएस का 69 या 70 से नीचे गया है। तो उसके दूसरे फैक्टर्स हैं लाइक डोनेशन फैक्टर और दूसरी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों के साथ शेयर कर चुका हूँ और ये उनको इस हवाले से मैं गाइड कर रहा हूँ कि क्या सूरत हाल है, कहाँ मेरिट बैठता है और जो भी सारे फैक्टर्स हैं उसमें उनकी काउंसलिंग कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो ये तो हम पंजाब की बात कर रहे हैं। अगर हम सिंध की तरफ आते हैं तो सिंध में तो बीडीएस का बहुत लो गया है, बहुत ज़्यादा लो। मैं अगर 55 भी कहूँ बीडीएस का तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हम जो सिलेक्शन लिस्ट मेरे पास हैं अभी भी उसके मुताबिक लो गया काफ़ी। तो एक ये फैक्टर हो गया। बाकी एमबीबीएस की बात करें हम सिंध में तो वो भी लो गया है, उसकी भी लिस्ट मैं शेयर कर चुका हूँ अपने ग्रुप्स में बच्चों के साथ, और वो उसका ना अब काफ़ी ज़्यादा पिछले साल तो ना चले सीधा सीधा चला गया नीचे, अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गई हैं। जो डोनेशन लेते हैं और बड़े बड़े कॉलेजेस भी हैं उन्होंने इस दफ़ा लर्न्स की सेंट्रलाइज पॉलिसी के साथ एफिलिएशन ही नहीं की और वो अपना इंडिपेंडेंट एडमिशन ले रहे हैं। तो उसका पूरा जो प्रोसीजर है और फिर वो मेरिट में किस तरह बैठेगा, वो प्रोसीजर वो मेरिट को कैसे अफेक्ट करेगा, सारी कैलकुलेशन मैंने की हुई हैं जो मैं बच्चों के साथ शेयर करूंगा। और ये इसमें जो प्रोमिनेंट नेम है वो बड़े बड़े कॉलेजेस उनके कैंपस जो है वो मेनली कराची से बिलोंग करते हैं और उनमें से एक का कॉलेज जो कैंपस है वो इस्लामाबाद में भी है, तो उनकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, बट स्टिल दे ऑफर एडमिशन ऑन डोनेशन। इसी तरह अगर मैं आपसे केपीके की बात करूं और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो कॉलेजेस हैं वो भी डोनेशंस ही लेते हैं एक स्पेसिफिक मेरिट के बाद। और रिसेंटली भी मेरे लाइक 2 कॉलेजेस, एक रावलपिंडी में है और एक इस्लामाबाद में है, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने क्लियरली कहा था, जो उनके वर्ड्स हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाइक इट्स ऑफ कोर्स इट्स इलीगल
टू टेक एंड गिव डोनेशन, बट जो मैंने उनसे बात की, क्योंकि मैं काउंसलिंग के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ जो बच्चे चाहते हैं, जो बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आप हमारा आगे एडमिशन प्रोसीड करें, और वो मुझे कहते हैं कि सर लाइक हम आपको आपके ड्यूज़ पे करते हैं, आप ही हमारा एडमिशन कराएं, तो फिर उनके हवाले से मैंने 2 कॉलेज में कॉल की थी। तो उन्होंने कहा था कि हमारा, वैसे तो उन्होंने कहा था हमारा 75 ऐसा तो नहीं था, उनका से भी नीचे गया था मेरिट, लेकिन उन्होंने कहा कि 75 तक हमारा लास्ट गया था। लेकिन अगर आप विलिंग हैं एडमिशन कराने के लिए तो आप ऐसा करें, अप्लाई करें और उसके बाद आप बच्चे को लेके हमारे एडमिशन ऑफिस आ जाएं। तो जो भी ऑपरेटर था जिससे मैं बात करता हूँ, उसने कहा कि इंशाल्लाह देयर इज अ लॉट ऑफ अल्टरनेटिव वेज टू गेट इन आवर कॉलेज, सो वी गोना हेल्प यू आउट। आप बस एडमिशन अप्लाई करें, सेंट्रलाइज या इंडिविजुअली, और उसके बाद आप बच्चे के साथ जिसका भी एडमिशन कराना है आप वो उसके साथ हमारे एडमिशन ऑफिस चक्कर लगाएं, तो द अथॉरिटीज विल गोना हेल्प यू आउट एंड असिस्ट यू। तो मैं समझ गया था व्हाट ही वांट्स टू टॉक अबाउट। तो ये भी हैं काफ़ी सारे फैक्टर्स। तो अभी जो भी कहानी बैठेगी वो उसका अंदाज़ा हमें पता चल जाएगा जैसे ही पंजाब में भी जो भी कहानी बैठनी है, मेरिट कितना गिरता है, उसका हमें जो गवर्नमेंट सेक्टर के एमबीबीएस और बीडीएस का एडमिशन है उसकी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में ही पता चल जाएगा कहाँ तक बात जाती है। और इसी तरह सिंध का भी पता चल जाएगा, और इसी दौरान बहुत सारे बच्चे चाइना भी गए हैं, तो उनका भी हमें पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है, कितनी तादाद गई है चाइना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे थ्रू अराउंड तकरीबन इस साल 65 स्टूडेंट्स गए हैं एमबीबीएस के लिए, और बीडीएस की स्कॉलरशिप पर गए हैं बच्चे, कुछ बच्चे नर्सिंग की स्कॉलरशिप पे गए हैं। तो अगर इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड टू गेट इन चाइना ऑन स्कॉलरशिप, अगर आप बीडीएस मतलब डेंटिस्ट की डिग्री करना चाहते हैं चाइना से, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। इसकी काउंसलिंग मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ चाइना के एडमिशन की, और इसके साथ साथ बीडीएस के साथ जो नर्सिंग की है, डीवीएम की भी है स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके साथ एमबीबीएस में अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो सितंबर इंटेक में भी अभी स्टिल यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो बाकी बच्चों के साथ शेयर करें, और आपको ऐसी वीडियो सबसे चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।